गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदैव सभी भक्तों पे का कल्याण करते हैं, सदैव सभी भक्तों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरु जी के सत्संग में आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएँ। और गुरु जी के सत्संग आप आगे शेयर कीजिए ताकि सभी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाए। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि सत्संग बोलने और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। तो गुरु जी के चमत्कार आपके जीवन में भी अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो तो आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुनिए, हमेशा सत्संग को सुनिए। और आगे अगर आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार या गुरु जी की कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है तो अपने सत्संग को सभी संगत के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आज एक और सत्संग आपका अंकल जी का लेके आया हूँ। सत्संग की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी मिलके बोलेंगे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी अपने सत्संग में कहते हैं कि हम गुरु जी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था। पर जैसा कहते हैं ना कि गुरु जी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना जाना होता था। भक्त ने जिनके हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरु जी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरु जी के बारे में बात की और उनका विश्वास था कि निसंदेह ये आपका बुलावा होगा और आपको अंपायर स्टेट जो गुरुजी का वो आश्रम था वहाँ पे आपको अवश्य जाना चाहिए। अंकल जी आगे बताते हैं कि हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रही हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी हमने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा है और वह चाहते थे कि अगले दिन यानी रविवार को हम फिर आएं। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज से बॉम्बे वापस जा रहे हैं। तो वह बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया, मूल्य की और गहराई जानने से भी पहले। उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार में के थे, बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी वो परेशानियां दूर की जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता था ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में पहली बार मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले तू फिर आ गया मुड़ के। और जब मैंने उनसे उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले बस देखदा चल हुन तू। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आते हम बहुत संतुष्ट और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आएं। यह बहुत ही विशेष अनुभव था। उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनकी आज्ञा लेते वे हमेशा हमें जाओ ऐश कर कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे वो क्यों इतना खुशहाल और सुखद निकला। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, मैं उसी शाम घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसमें पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, यह बात हमें जल्दी ही स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन। मैंने सत्संग में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, वह यह भी जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी, हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सकें, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे कि एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज में ही हमें उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठे। जब तक संगत में लौटते तब तक कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी ने अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया था और लंगर के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन उनकी सुगंध मेरे कपड़ों पर अगली सुबह तक रही। यह एक स्पष्ट चिन्ह है कि उनका आशीर्वाद था, ना कि उनके करीब बैठने के कारण। अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने की विचार कर रही थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड से मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई। तू की करना लंदन जाके, वह बोले, तू इत्थे आजा दिल्ली मेरे कोल। हम थोड़ा निराश हुए, पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहाँ मानना है। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तैनू नौकरी दिल्ली दी, हुण तू आजा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर स्टेट के वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे कि हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दें। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वह बोले, मैं गाड़ी विच सुन लिया सी। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरण कमरों में रहने का अवसर मिला। हम यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमारी परेशानियों से हमें बचा रखा था। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते थे। उनकी महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच में तहत थे। एक बार देहरादून से लौटते समय गाजियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर टक्कर मारी। हमने धातु खड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोच तक नहीं आई थी। गाड़ी की वापस चलाकर ले जाने की हालत में थी।
परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को चोट तक नहीं पहुंची। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर स्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उनके गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उनके गुरुजी उनसे उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था क्योंकि उसका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था। वह चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की संभावना बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उनके मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया। उसे बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह सामान्य प्रसव से। हमने हमेशा अपने आसपास उसकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है और हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी अभी अंकल जी का सत्संग मैंने आपको सुनाया, उसमें अंकल जी ने कैसे बताया कि कहाँ अंकल जी गुरुजी से जुड़े नहीं थे और कैसे गुरुजी से जुड़े। तो जैसे ही गुरुजी से जुड़े तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स अपना जो है उनके साथ उनको ब्लेसिंग्स देते चले गए। जैसे जैसे वो गुरुजी के बड़े मंदिर या एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी का मंदिर था वहाँ पे जाते थे, गुरुजी से मिलते थे, तो उनके काम अपने आप बन जाते थे। तो संगत जी आज भी ये चीज़ सभी संगत के साथ है, सभी गुरुजी के भक्तों के साथ है कि जो लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं, जो छतरपुर बड़े मंदिर जाते हैं या गुरुजी का सत्संग सुनते हैं या गुरुजी को के स्वरूप से बातें करते हैं या गुरुजी से जुड़ रहे हैं, उन सभी को गुरुजी किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। बस आप फील करके देखिए, आप चीज़ों को इनको आप सोच के देखिए कि आप एक बारी गुरुजी से जुड़े हैं तो कैसे आपकी चीज़ें अपने आप ही सही और सीधी होती चली जाती हैं। तो संगत जी यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।